कर्मों की सज़ा आपके परिवार को भी मिलती है। जी हाँ, हम अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना काल, जब कोरोना शुरू हुआ पिछले साल, जब देश में कोरोना ने दस्तक दी तो मुसलमानों को बदनाम कर दिया गया, जमातियों को बदनाम कर दिया गया, कोरोना को मुसलमान का नाम दे दिया गया, तरह तरह की बातें हुई, लोगों को मारा पीटा गया। जो गरीब लोग जो सड़क पर रेहड़ियाँ लगाकर जो फल सब्जी बेचते हैं, उनके आधार कार्ड चेक किए गए, अगर वो मुसलमान है तो उसे भगा दिया गया। ये हालत हो रही थी पिछले साल, और उसकी सज़ा पिछले साल से यानी 2020 से ही लोगों को मिलनी शुरू हो गई थी। आपको बता दें, कई एग्जाम्पल हम आपको देंगे कि जिन लोगों ने जमातियों को गाली दिया था, जिन लोगों ने मुसलमानों के संस्थानों को तोड़ने की या उस पर धावा बोलने की बातें कही थी, जिन लोगों ने ट्विटर पर जहर उगला था, उनको सज़ा उसकी मिली है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार सहित चले गए हैं। हम आपको कई ऐसे एग्जाम्पल देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लखनऊ के जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं सुरेश श्रीवास्तव, उनका निधन हो गया है। शुक्रवार को उनका निधन हुआ है। हालांकि वो कद्दावर नेता थे, उनके पास सारी चीज़ें थी, वो 7 दिन तक वेंटिलेटर पर भी थे, मगर वो नहीं बचे क्योंकि कोरोना ने उन्हें जकड़ लिया था। और मैं आपको उनका ट्वीट पढ़कर सुनाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने जहर उगला था। वो ये कह रहे थे कि जितने भी मुसलमानों के मदरसे हैं या मस्जिद हैं या संस्थान हैं, उनको उनकी जांच की जाए, जितने भी जमाती हैं उनको पकड़ा जाए और उन्हें समय दे दिया जाए कि इतने समय में आप आत्मसमर्पण कीजिए, वरना आपके साथ जो है कार्रवाई होगी, और उनके साथ कार्रवाई करने के लिए आर्मी को बुलाया जाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे सुरेश श्रीवास्तव, मगर आज वो नहीं है इस दुनिया में। कोरोना ने यानी ऊपर वाले की लाठी उन पर पड़ चुकी है। आपको बता दें, शुक्रवार को उनका निधन हुआ और उस समय ये खबर आ रही थी कि उनकी पत्नी और उनका बेटा भी बीमार है, कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। शनिवार को यानी कल के दिन जो सोशल मीडिया पर जो खबरें घूमी हैं, उसमें यह भी कहा गया है कि उनकी पत्नी भी दुनिया से चल बसी, उनका बेटा अब भी सीरियस है। तो सोचिए, ये कोरोना है, ये बीमारी है जो किसी को भी जकड़ सकती है। मगर क्या हुआ कि पूरे देश में एक नफ़रत बांट दी गई मुसलमानों के नाम पर, एक नफ़रत बांट दी गई जमातियों के नाम पर, और ये कहा गया कि ये जमाती साजिश के तहत लोगों में कोरोना बांट रहे हैं। हम आगे और भी एग्जाम्पल देंगे। जी हाँ, हिंदू युवा वाहिनी के नेता अपने पूरे परिवार के साथ इस दुनिया से चले गए, कोरोना ने उन्हें ख़त्म कर दिया। उन पर भी जो है सो एक तरह से ऊपर वाले की लाठी पड़ी है। मगर हम सबसे पहले सुरेश श्रीवास्तव का जो ट्वीट था पिछले साल का, और जो खबर थी वो हम आपको बता दें। उन्होंने लिखा था, जो 2020 में 20 अगस्त को इन्होंने ट्वीट किया था कि लखनऊ के इस्लामिक सेंटरों, मदरसों और मस्जिदों की तलाशी की जाए। लखनऊ बारूद के ढेर पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार जमात के लोगों को 48 घंटे का समय स्वयं इच्छा से छिपे हुए संस्थानों से बाहर निकलकर आत्मसमर्पण के लिए दे। तत्पश्चात कमांडो की कार्रवाई की जाए और सभी पर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। लखनऊ में लगातार कोरोना मरीजों का मिलना और उसमें तबलीगी जमात के लोगों का भारी संख्या में होना हम सब के लिए चिंता का विषय है। क्या यह प्रदर्शित नहीं करता कि लखनऊ में 100% लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है और पुराने लखनऊ में बहुत उल्लंघन किया जा रहा है? तो सोचिए, इनका ये मानना था कि जमाती ही फैला रहे हैं। वैसे इस देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे थे और बहुत सारे लोगों को इसकी सज़ा मिली है, बहुत सारे लोगों को ऊपर वाले की लाठी पड़ी है और वो अपने परिवार सहित कोरोना की बीमारी से ही मरे। अब तो ये सोचना चाहिए कि ये बीमारी है जो किसी को भी लग सकती है, ये हिंदू या मुसलमान नहीं हो सकती, मगर किसी ने ऐसा नहीं माना, हर किसी ने नफरत बांटी। साथियों, ये जो फ्राइडे की जो खबर है वो हम आपको बता देते हैं कि भाजपा विधायक सुरेश श्रीवास्तव का निधन, पत्नी और बेटा भी संक्रमित। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये शुक्रवार की खबर है। शनिवार यानी कल की जो खबर आई है, जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट घूम रही है, उसमें यह बताया गया है कि उनकी पत्नी का भी निधन हो चुका है। लेकिन हम सुरेश श्रीवास्तव की बता देते हैं कि राजधानी के लखनऊ पश्चिम सीट से भाजपा विधायक सुरेश श्रीवास्तव का शुक्रवार को निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमित से पीड़ित थे। उनका इलाज SGPGI के राजनीतिक हॉस्पिटल में चल रहा था। उनके परिवार में पत्नी मालती श्रीवास्तव, छोटा बेटा सौरभ भी कोविड पॉजिटिव हैं और वह भी अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनका वाहन चालक भी कोरोना संक्रमित था और उसका कुछ दिन पहले निधन हो चुका है। वहीं संडीला निवासी उनका सेवक भी कोविड पॉजिटिव है। तो सोचिए, इनके इर्द गिर्द भी जो लोग थे वो भी, यानी कि इनका ड्राइवर भी दुनिया से रुखसत हो चुका है। साथियों, ये इकलौती मिसाल नहीं है। आप अगर अपने आस पड़ोस में देखेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे तो ऐसी बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी कि जिन लोगों ने जमातियों को गाली दिया था उन्हें कहीं ना कहीं सज़ा मिली है और कोरोना ने ही उन्हें सज़ा दी है। साथियों, पिछले साल की अब हम आपको खबर बता देते हैं। हिंदू युवा वाहिनी, जी हाँ, ये वही संस्था है जिसे योगी आदित्यनाथ ने बनाई थी।
उसके एक बड़े नेता ने उस समय 2020 में ये ऐलान किया था कि कोई भी जमातियों को पकड़वाएगा उसे 11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। नतीजा क्या हुआ, उस पर भी ऊपर वाले की लाठी पड़ी, उसके परिवार के साथ उस आदमी की मौत हुई। हालांकि किसी की मौत से हम खुश नहीं हो रहे हैं, मगर ये बताना चाहते हैं कि किसी न किसी की बद्दुआ आपको लग सकती है, और जब बद्दुआ लगेगी तो ऊपर वाले की लाठी आपको लगेगी। हम आपको थोड़ा सा इस खबर को भी विस्तार से बता देते हैं कि जमातियों पर 11,000 का इनाम रखने वाले नेता और माँ बहन की कोरोना से मौत, काश समझ पाते बीमारी धर्म नहीं देखती। बिल्कुल सोचिए कि बीमारी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता। वो जब निकलती है तो वो किसी को भी पकड़ लेगी, और जो इसके चपेट में आएगा वो कोई भी मर सकता है, और किसी भी बीमारी का कोई धर्म नहीं होता। मगर हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ पर कोरोना को भी एक धर्म बना दिया गया, एक मुसलमान बना दिया गया, और ये कह दिया गया कि भैया कोरोना जो है सो मुसलमानों ने ही लाया है, और साजिश के तहत कोरोना का जिहाद फैलाया जा रहा है। तो ये हालत हो गई थी हमारे देश की। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से इस खबर को बताते हैं। कोरोना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में एक तरफ मीडिया लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ बीजेपी समेत तमाम दक्षिणपंथी संगठन कोरोना के नाम पर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले। ऐसे ही एक शख्स को सबक मिला है, मगर अफसोस की इस बात को जाहिर करने के लिए वो अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, ऐसे जो भी लोग जिन्हें भी सबक मिला है, जिन्हें भी ऊपर वाले की लाठी पड़ी है, वो अब इस दुनिया में तो है नहीं, वो जा चुके हैं। काश वो होते तो ये बता पाते कि और लोगों को ये समझा पाते कि इस तरह से अब मत बांटो, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इसी मामले पर विस्तार से बताते हुए सत्येंद्र PS लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की बस्ती ज़िले में हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष थे अजय श्रीवास्तव। ये योगी आदित्यनाथ का बनाया संगठन है। अजय को अज्जू हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने घोषणा की थी कि जमाती पकड़वाने वाले को हिंदू युवा वाहिनी 11,000 रुपये इनाम देगी, क्योंकि साजिश के तहत जमाती और रोहिंग्या कोरोना फैला रहे हैं। साथ ही इन्होंने यज्ञ भी कराए थे, और इनको भरोसा था कि इससे कोरोना भाग जाएगा। जी हाँ, ये सिर्फ मुसलमानों को या जमातियों को बदनाम ही नहीं कर रहे थे, इनाम ही नहीं रखा था, बल्कि यज्ञ भी करवा रहे थे कि कोरोना भाग जाएगा, कोरोना वापस चला जाएगा।